नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसके चलते फिर से पाकिस्तान एक बार आपको सुनना पड़ रहा है। जी हां साथियों, हाल ही में कुछ समय पूर्व पाकिस्तान इलेक्शंस के कारण सुर्खियों में था। लंबे समय तक अपने पीएम को डिसाइड नहीं कर पा रहा था। फाइनली इन लोगों ने पीएम बना लिए। सुर्खियों में आप और हमने इसको भाव देना लगभग बंद कर दिया कि यार इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं बचा है। कंटेंट के बीच में इस बेचारे के ऊपर कुछ समय पूर्व ईरान ने भी गोले चला लिए। वो भी हमने आपके सामने सेशंस में कवर किया है। हाल ही में जो चर्चा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपसी संघर्ष की है। पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। कुछ समय पूर्व हमने एक सेशन किया था जब आपको यह बताया था कि हमारे विदेश मंत्री जब ईरान की यात्रा पर गए थे, ईरान वालों ने उनके ऊपर गोले डाल दिए थे। इसके बाद में पाकिस्तान ने भी ईरान पर गोले डाल दिए। दोनों को बचाने के लिए चीन बीच बचाव करने आ गया था। यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत के साथ ही कन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है, पाकिस्तान का ईरान के बॉर्डर के साथ कन्फ्लिक्ट चला तो ईरान वालों ने गोले बरसा दिए थे। शी जिनपिंग आकर के बीच बचाव कर गए थे। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो कभी आधी कटी रोटी हुआ करते थे, एक दूसरे के परम मित्र हुआ करते थे, आजकल सुर्खियां बटोर रहे हैं। सुर्खियां किस लिए बटोर रहे हैं? क्योंकि साहब हाल ही में तालिबान ने साफ रूप से पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर आप और हमारे बीच में युद्ध होने से किसी को कोई हम दोनों को रोक नहीं सकता है। ऐसा क्यों हुआ है? तो ब्रीफ में आंसर इतना जान लो, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई थी और उसमें 8 लोगों के मारे जाने की खबर थी, जिनमें 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। ऐसी स्थिति में तालिबान ने सीधे कहते हुए पाकिस्तान से कहा है कि आप हमारे सामने कुछ नहीं है। हमें 20 साल तक दुनिया की सुपर पावर अमेरिका से लड़ाई लड़ने का अनुभव है। हमें इतना बड़ा अनुभव है कि हम आप जैसे लोगों को कंसीडर नहीं करते, और कंसीडर नहीं करते तो माकूल जवाब दिया जाएगा। मामला क्या है, किस प्रकार से आगे बढ़ा है, डिटेल में बताएंगे। लेकिन फिलहाल यह जान लीजिए कि क्या हुआ है, फिर हम कारण तक लेकर चलेंगे कि क्यों हुआ है। केवल ये एयर स्ट्राइक ही कारण है या इसके पीछे भी कोई और कारण है, पूरा डिटेल तक खोलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर 18 मार्च की आप खबर देखते हैं तो खबर है कि वेरी बैड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि बहुत बुरे परिणाम होंगे, ऐसा तालिबान ने पाकिस्तान को धमकाते हुए कह दिया है। और ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि पाकिस्तान द्वारा तालिबान शासन वाले अफगानिस्तान पर गोले चलाए गए। बॉर्डर को मैप पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आसानी रहेगी आगे बढ़ने में। साथियों, भारत के उत्तर पश्चिम की तरफ जाता हुआ पाकिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम की तरफ जाता हुआ अफगानिस्तान दिखाई पड़ता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डूरंड लाइन के नाम से जानी जाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक गजब का विवाद है, और वो क्या है? बॉर्डर को लेकर के। कैसे है? जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बहुत लंबे समय तक विवाद का कारण रही है, ऐसे ही अफगानिस्तान में तो जो सीमा बनी है पाकिस्तान के साथ, वो कभी प्रॉपर तरीके से डिफाइन ही नहीं हो पाई, जिसे आप डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान में लंबे समय तक पहले सोवियत रूस का इंटरफेरेंस रहा, उसके बाद में अमेरिका का रहा, तो इन बेचारे अफगानिस्तानियों को कभी किसी ने एक देश के रूप में कंसीडर नहीं किया। लुटते देश में पाकिस्तान जैसे लोग खूब जाकर के बढ़िया पार्टी किए थे। लेकिन जब अफगानियों ने तालिबान के प्रभाव से अमेरिका को अपने देश से हटा दिया, उस समय अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता पकड़ी। और सत्ता पकड़ने के बाद उन्होंने कहा कि भाई चेक करते हैं अपना क्षेत्र कहां से कहां तक है। तो वो जब चेक करने निकले तो पाकिस्तान के साथ उनकी जो सीमा रेखा थी, उस सीमा रेखा को लेकर कईयों जगह इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स रहे। कन्फ्लिक्ट के हालात भी काफी बिगड़े, क्योंकि अफगानिस्तान जहां सीमा मानता है पाकिस्तान उसे नहीं मानता है, क्योंकि वो तो पहले से ही अंदर के क्षेत्रों में घुसा हुआ था। इस आधार पर इन दोनों के बीच में कई बार रिश्ते बिगड़े। इस सीमा को और अगर आप देखें तो ये इस प्रकार से डूरंड लाइन के नाम से दिखाई देती है। आज की सुर्खी क्या है? सुर्खी ये है कि यहां पर ये जो अफगानिस्तान के अंदर जगह है जिसका नाम है खोस्त, और दूसरी का नाम है पकटिका। खोस्त और पकटिका नाम का जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, यहां पर पाकिस्तानियों के द्वारा अफगानिस्तान के इन 2 क्षेत्रों पर एयर स्ट्राइक की गई है। असल मायने में ये वाला जो क्षेत्र आपको पाकिस्तान के भीतर का दिखाई पड़ रहा है, इस क्षेत्र में यहां पर वजीरिस्तान नाम से जगह स्थित है। उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिणी वजीरिस्तान। वजीरिस्तान से लगी हुई जगह है खोस्त और पकटिका। यहीं पर
एंट्रेंस के गेट बने हुए बॉर्डर टाइप से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आने के। हाल ही में वहां पर कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं। ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में खटापट बढ़ने लगी और खटापट में खबर बनकर आई कि रविवार और सोमवार के करीब रात 3 बजे खोस्त और पक्टिका प्रांत पर पाकिस्तान की एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने बमबारी करते हुए 8 लोगों की जान ले ली। यहां पर आप टोलो न्यूज देख रहे हैं जो अफगानिस्तान की न्यूज कवर करता है, और वो अपने द्वारा इस जगह की तस्वीरें और वीडियो जाहिर करते हुए जो लोग मरे उनकी तस्वीरें भी दिखाते हुए दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा बयान आता है कि आज सुबह पाकिस्तान के द्वारा फाइटर जेट्स के माध्यम से हमारे कुछ लोगों को मारा गया है। यह इन्होंने बकायदा न्यूज देते हुए अफगानिस्तान ने अपडेट किया। इस विषय पर अफगानिस्तान की तरफ से प्रवक्ता बाहर निकलकर आए और उन्होंने कहा द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को डेडली ये जो एयर स्ट्राइक की है इसके लिए वार्न करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान की जो एबिलिटी है मैनेज करने की उससे भी पार होगा यदि अफगानिस्तान ने बदला ले लिया। यानी आप यहां पर लाइन पढ़िए कि प्रोविंस विल रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंसेस बियॉन्ड पाकिस्तान एबिलिटी टू मैनेज, यानी पाकिस्तान मैनेज नहीं कर पाएगा यदि हमने बदला ले लिया। तालिबान ने पाकिस्तान को अमेरिका जैसा ही अंजाम देखने की धमकी दे डाली और कहा, जबीबुल्लाह ने कहा कि हमने सुपर पावर को 20 साल तक हराया है। भाई अमेरिका को वाकई में अफगानिस्तान से भगाने वाला तालिबान ही था। ऐसी स्थिति में किसी और विदेशी ताकत को हम बर्दाश्त कर लें यह हो नहीं सकता। और यह बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अफगानिस्तान का ट्वीट देख सकते हैं जहां पर इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी बातों को लिखकर कहा है और इन्होंने कहा है कि हमें लॉन्ग एक्सपीरियंस है अपनी आजादी के लिए लड़ने का। हमने वर्ल्ड की सुपर पावर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ऐसी स्थिति में हम किसी और देश को अपने खिलाफ काम करते हुए नहीं देख सकते। यानी इनकी विदेश मंत्रालय का यह ट्वीट पर्याप्त है यह बताने के लिए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए क्या कुछ सोचता है। यहां पर कहा है द न्यू सिविलियन गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड नॉट अलाउ इररेस्पॉन्सिबल एक्शंस, the misguided policy of certain circles to jeopardize relation between the two neighborhood Muslim countries। इन्होंने पूरी तरह से अपनी तरह से कहा कि यदि मामला बिगड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी फिर तय करते रहिएगा। इसी के चलते रक्षा विशेषज्ञों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध भड़क सकता है। यहां तक कि अफगानिस्तान के द्वारा अपने सैनिकों से युद्ध अभ्यास करने के लिए कह दिया गया है। अफगानिस्तान के लड़ाकों द्वारा युद्ध अभ्यास करके वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल दिए गए हैं कि हम तैयार हैं, स्थिति बिगड़ती है तो हम जल्दी ही निपट लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यदि जल्द ही इनके प्रतिनिधियों ने मिलकर आपस में बैठकर बातचीत नहीं की तो स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी। आप यहां पर इन तस्वीरों के माध्यम से चलते हुए गोलों को देख सकते हैं किस प्रकार से पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में बम बरसाए जा रहे हैं। उसके लाइव फुटेज और उसकी वजह से हुए डैमेजेस तस्वीरों के माध्यम से पब्लिक हैं। उसी के चलते अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उसके द्वारा बदले की कार्रवाई में अपनी तरफ से बॉर्डर पर मिसाइलें दागी जा रही हैं और साथ ही साथ अपनी तैयारी में जो अफगानिस्तान के सैनिक तैयार हैं युद्ध के लिए, वो पूरा असलहा लेकर के जो अमेरिका वाले छोड़ कर गए हैं उससे ये अपने आप में बिल्कुल अमेरिकी सैनिक बने बनाए दिखाई दे रहे हैं। और आप इन्हें यहां पर पूरी तरह से अमेरिकी हथियारों के साथ और पूरी तरह से सज्ज होकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाई के लिए तैयार एकदम होते हुए देख सकते हैं। यह वीडियो अफगानिस्तान के द्वारा जारी किया गया है कि देखिए हम तैयार हैं। मतलब कि साहब सबने अपनी अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली हैं। पाकिस्तान तो ये सब सोच भी नहीं रहा होगा कि अफगानिस्तान इतना जल्दी भड़क जाएगा। अब मुद्दा यह है कि ये हुआ क्यों है। मतलब क्या पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखाने के लिए अफगानिस्तान ही मिला कि गए और एयर स्ट्राइक कर दिए? नहीं, इसके पीछे की कहानी में चलते हैं और पीछे की कहानी में है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। साथियों, एक तालिबान का रूप है। तालिबान यानी यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स। असल में दो प्रकार के तालिबान इस समय दुनिया में फेमस हैं। एक तालिबान जो कि अफगानिस्तान पर शासन करता है, जिसे अफगानिस्तान तालिबान के नाम से जानते हैं। एक और तालिबान है जो कि पाकिस्तान में शरिया लाना चाहता है।
यानी एक तालिबान जो अफगानिस्तान वाला है वो तो सत्ता पाने में कामयाब हो गया, वहीं दूसरा एक और तालिबान है जिसका नाम तहरीक तालिबान है, वो पाकिस्तान में सत्ता लाना चाहता है अपनी, यानी शरिया कानून, यानी कि एक प्रकार से इस्लाम के कानून को पूरी तरह से लागू करते हुए पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है। तो एक प्रकार से जब तालिबान अमेरिका को भगाकर कामयाब हो गया, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी को हटा करके अपनी सत्ता कायम करना चाहता है। यही कारण है कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जहां जहां पर भी कबीले रहते हैं उन्हें तहरीक तालिबान कंट्रोल करता है, और जब पाकिस्तान की सेना उन पर कोई एक्शन लेने जाती है तो वो बदले की कार्रवाई करता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर रह करके पाकिस्तान में गोले बरसाने के लिए भी जाना जाता है। साथियों, हाल ही में इसका एक बहुत बड़ा कमांडर पाकिस्तान के द्वारा अपनी एयर स्ट्राइक में मार दिया गया है, ऐसा पाकिस्तान का क्लेम है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक बड़े कमांडर को मार गिराया है। आप यह समझिए कि पाकिस्तान के लिए तहरीक तालिबान टीटीपी कितना बड़ा आतंकी संगठन है, इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि यह तालिबान अब तक 83,000 पाकिस्तानियों की जान ले चुका है। उन जान में इनके पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या भी शामिल है। बेनजीर भुट्टो की 2007 में हत्या, बड़े हमलों में इनके द्वारा मलाला यूसुफजई पर हमला, साथ ही साथ पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमला, ये कुछ बड़े वो इनके कारनामे हैं जिन्होंने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आप ये मानकर चलिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की सरकार को समझौता करना पड़ा था, जो कि नवंबर 2021 में टूट गया था। मैं पाकिस्तान के इमरान खान जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब इन्होंने तहरीक तालिबान से पीस डील की हुई थी, शांति समझौता किया हुआ था कि भैया अब और लोगों को हमारों को मत मारना। तालिबान ने लेकिन अपनी तरफ से यह पीस डील तोड़ दी, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके कुछ लड़ाकों को मार दिया था, और तालिबान के द्वारा यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान की सरकार के माध्यम से जो पीस डील तोड़ी गई थी उसके अगेंस्ट में इन्होंने अपनी सत्ता बनाकर कैबिनेट डिक्लेयर कर दी कि अगर हमारा शासन पाकिस्तान पर हुआ तो ये लोग हमारे मंत्री होंगे। यानी एक प्रकार से आप यूं समझकर चलिए कि पाकिस्तान में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो एनी टाइम हमलों के लिए सुर्खियों में रहता है, और उसके द्वारा जब देखो तब पाकिस्तान की सेना को टारगेट बनाकर हमले किए जाते रहे हैं। तो आज की घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है? तो असल मायने में आज की घटना के पीछे एक सुसाइड बॉम्ब जिम्मेदार है, जो कि हाल ही में पाकिस्तान की आर्मी के बेस पर, जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर वजीरिस्तान पर जुड़ा हुआ है, वहां पर हुआ था। असल मायने में कुछ समय पूर्व 16 मार्च की आप खबर देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की, कुछ समय पूर्व पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक आत्मघाती हमला हुआ, और पाकिस्तान की सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के जो लोग हैं, कैप्टन रैंक के जो लोग हैं, उनकी मौत हो गई, 7 लोग मारे गए। और यह घटना नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर आतंकियों के द्वारा प्लान की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने ली थी। पाकिस्तान की फौज ने कहा था कि यह ग्रुप अफगानिस्तान में पनाह लेता है और पाकिस्तान में बॉर्डर क्रॉस करके मारने चला आता है। जिस नॉर्थ वजीरिस्तान में मारने की खबर है उसके ही नजदीक खोस्त नामक जगह है। आज जो खबर सुन रहे हैं कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है, वो इसी नॉर्थ वजीरिस्तान के किनारे स्थित खोस्त नामक जगह पर की है। पाकिस्तान की सेना के 7 अधिकारियों का, 7 जवानों का मारा जाना कितनी बड़ी खबर थी, इसका अंदाजा इस फ्यूनरल में आए हुए लोगों से देख सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि शनिवार को पाकिस्तान की सेना के द्वारा कंडोलेंसेस दी गई थी, श्रद्धांजलि दी गई थी नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर चेकपोस्ट पर हुए आत्मघाती हमले में मारे गए लोगों के लिए। आप यहां पर तस्वीरों में आसिम मुनीर को और जरदारी को देख सकते हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष को देख सकते हैं, जो कि अपने आर्मी ऑफिसर्स के मारे जाने पर इस पूरे की पूरे इस कार्यक्रम में, जिसमें कि इनको श्रद्धांजलि देनी थी, वहां हाजिर हुए थे। और यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा जो सेना के परिवारजन थे उन्हें सांत्वना दी गई, और राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से बयान देते हुए, ये जरदारी पाकिस्तान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने अपने देश के लोगों को यह मैसेज दिया कि हमारा जो मुकाबला है वो आतंकियों से है, और वो किसी भी देश में बैठे हों हम उन्हें घुसकर मारेंगे। इन्होंने अपनी तरफ से
यह जानकारी देते हुए सेना के अंदर जोश भरने का काम किया, जोश भर दिया। और ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो वादा किया कि हम बदला लेंगे, और उन्होंने बदले के नाम पर अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर दी। और एयर स्ट्राइक, शनिवार के दिन ये लोग मारे गए और रविवार के दिन एयर स्ट्राइक कर दी, सोमवार के दिन एयर स्ट्राइक कर दी, जिसके चलते अफगानिस्तान के अंदर 8 लोग मारे गए। इस एयर स्ट्राइक से अफगानिस्तान बौखला गया कि तुम्हारी परेशानी तुमसे नहीं निपट रही है, हमारे क्षेत्र में हमसे बिना पूछे तुमने हमला कैसे कर दिया। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से तालिबान खफा हो गया। पाकिस्तान ने भले ही यह कहा हो कि हमारा यह प्रयास तहरीक तालिबान के खिलाफ था, लेकिन अफगानिस्तान ने साफ कहा कि भैया तो हमें बताना चाहिए था, तुमने हमसे कार्रवाई बिना करवाए खुद कार्रवाई कैसे कर दिया। ऐसी स्थिति में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान ने साफ तौर पर इस हमले को पूरी तरह से गलत बताया है और कहा है कि आने वाले दिनों में आपके साथ हमारे रिश्ते और खराब होंगे। क्या इस बात पर दुनिया की नजर है? जवाब है जी हां, क्योंकि अमेरिका ने अपने स्तर पर स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज करते हुए कहा है कि हमको अफगानिस्तान में जो सिविलियन मारे गए उन पर भी दुख है, और जो पाकिस्तान में सेना मारी गई उस पर भी दुख है। यानी कि अब अमेरिका दोनों के साथ दुखी है, क्योंकि पहले यह बबूल का पौधा बोया अमेरिका ने ही था, लेकिन अब पौधे से अमेरिका तो बेइज्जत होकर के अफगानिस्तान से निकल लिया, लेकिन अब लोग आपस में झगड़ रहे हैं। अमेरिका को संभवतः अंदर से तो खुशी मिल रही होगी, बाहर से वो सबको शांत रहो का मैसेज सर्कुलेट कर रहा है। ऐसी स्थिति में टोलो न्यूज में इस बात को भी कवर किया गया है। लोगों ने पूरी तरह से सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सेना का मजाक बनाया और कहा कि तुम्हें तो तालिबानी ही घुस घुस कर मार रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तालिबान के द्वारा तैयारी करते हुए पूरा वीडियो डाला गया, जिसमें कि वो अपनी तैयारियों को करते हुए दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की मजाक बना रहे हैं कि भूल गए दिखते हो 1971 जब इंडियंस ने आपकी पैंट्स उतरवा ली थी, क्योंकि बड़ी संख्या में लगभग लाख के करीब पाकिस्तानियों को सरेंडर करवाया था भारत ने 1971 के युद्ध में। लोग अपनी तरफ से तरह तरह की खबरें डाल रहे हैं कि देखो पाकिस्तानी अफगानिस्तान के सामने भी सरेंडर कर दिए हैं, ऐसी तस्वीरें डाली जा रही हैं। हम इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर यह फिलहाल वायरल है। तस्वीरों में यह भी दिखाया जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से भी फोर्सेस बॉर्डर की तरफ मूव कर रही हैं। अगेन हम इस बात की भी पुष्टि नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। हमें उचित लगा कि आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान की ऑफिशियल न्यूज के साथ साथ जो चल रहा है वो भी बताया जाए। उम्मीद है आप इस पूरी जानकारी से अपडेटेड हुए होंगे, और अगर जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ में जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इस आंकड़े को हिलाने का कष्ट कर लें, हमारी अपील को यूं ही जाया ना होने दें। 41.6% हमारे लिसनर अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 0.19 सेकंड का इन्वेस्टमेंट और 0 पैसे का खर्चा करके इसे कर सकते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, कृपया करके इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों से साझा करें। अपने कमेंट्स को, अपनी राय को अवश्य छोड़ें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, और आप में से कोई भी साथी अगर उत्तर प्रदेश आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो हमारी टीम के साथ जुड़ करके बेहतरीन कोर्सेज का लाभ सुनिश्चित करें। एप्लीकेशन से कोर्सेज को परचेज करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है। पहले आप एप्लीकेशन पर जाकर कोर्स सेलेक्ट करिए, वहां पर अपना मोबाइल नंबर डालिए, फिर आपको एक व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त होगा, पेमेंट करिए और पेमेंट करके अपने कोर्सेज को प्राप्त कर लीजिए। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं तो अपनी पाठशाला के कुछ और जो नए आयाम हैं, अपनी पाठशाला वनडे एग्जाम, अपनी पाठशाला पीसीएस एग्जाम, उन्हें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित